تو नज़्म बरसात की बहारें के दूसरे बंद की तरफ बढ़ते हैं। पहले मरहले पे हम क्या करेंगे, उस बंद को दुरुस्त आहंग में पढ़ेंगे। आप किताब पे नज़र डालें, हम पढ़ेंगे, आप अपने पास उसको दोहरा सकते हैं। तो आप इस तरह आगाज़ करेंगे, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं जंगल नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो हमने आपके सामने इस बंद को दुरुस्त आहंग के साथ पेश किया। इस बंद में जो तीसरी लाइन है, पढ़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं, हमें इस लाइन पे शुबा था कि शायद ये लाइन इस अंदाज में ना हो जिस अंदाज में लिखी गई है। किताब वालों से भी कोई गलती हो सकती है, बाज़ दफ़ा इतने हज़ारों लफ्ज़ जो हैं वो टाइप किए जाते हैं तो कोई एक आध लफ्ज़ जो है उसका इमला गलत भी हो सकता है। जैसा कि हमद में हमने आपको बताया कि सुनी हमने तूती और बुलबुल की बातें, हमने आपको वो इमला जो है दुरुस्त करवाया। तो हमें यहाँ भी ये शुबा था, ऐसा लग रहा था कि ये इमला नहीं होगा। तो इसके लिए हमने नज़ीर अकबर आबादी का कुलियात देखा तो उसमें भी हमें यही इमला मिला। फिर भी हमारी तसल्ली ना हुई तो नासिर काज़मी ने नज़ीर अकबर आबादी का एक इंतखाब किया था। हमने सोचा कि अगर ये मिसरा ऐसे नहीं है, किसी और अंदाज में है, तो नासिर काज़मी ने उस प्रॉब्लम को ज़रूर एड्रेस किया होगा, उसको दुरुस्त कर दिया होगा। तो हमने वो देखा तो वहाँ भी हमें यही मतन, यही जो सेम टेक्स्ट है वो मिला। फिर भी हमने कहा चलें थोड़ा सा मज़ीद तलाश कर लें, आए हैं उस गली में तो पत्थर ही ले चलें। फिर हमने रशीद हसन खान ने भी एक इंतखाब किया था, वो भी देखा। ये क्लासिकल किताबें हैं तो इनके इंतखाब आपको मिल जाएंगे अपनी लाइब्रेरी में। तो उधर भी हमने देखा तो उधर भी ये मिसरा इसी अंदाज में था। तो फिर हमने सोचा कि क्या पता, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी का जो कलाम है वो उनके इंतकाल के बाद जिन बच्चों को वो पढ़ाया करते थे उन्होंने जो है तरतीब दिया था। और हो सकता है कि ज़माने के गुज़रने के साथ साथ जो है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली हो गई हो या हल्की फुल्की उसमें कोई गलती रह गई हो, या ये भी हो सकता है कि पानी का जो लफ्ज़ है वो उस ज़माने में किसी और ढब से, किसी और अंदाज से इस्तेमाल होता हो, या ये उस ज़माने की ज़बान हो। तो इस बारे में क्योंकि ये एक तहकीकी काम है तो हमने इतना ही तहकीक की, हमें फ़िलहाल इस बारे में इससे ज़्यादा मालूम नहीं हो सका। 3-4 सोर्सेज से हमने देखा तो हमें यही मिसरा मिला। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हवाले मतन की तरफ, क्योंकि पेपर में जो है वो आपसे तहकीकी काम नहीं लिया जाएगा। फिलहाल आप 9th में हैं तो 9th में बस आपसे यही पूछा जाएगा कि बंद दिया जाएगा और आपने उसका हवाला मतन लिखना है और तशरीह लिखनी है। तो हवाला मतन में आप सब नज़म का नाम लिखेंगे बरसात की बहारें, शायर का नाम लिखेंगे नज़ीर अकबर आबादी, और हम आपको बता चुके हैं कि तशरीह का आगाज़ जो है वो आप सेम पैटर्न से करेंगे। पहली लाइन आपकी क्या होगी, पहली लाइन में आप लिखेंगे कि इस नज़म में शायर ने बरसात के मौसम की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की है। वो कहता है कि बरसात का समा बन चुका है, बादल खुशी से झूमते हुए हवा के दोष पर सवार होकर आ रहे हैं, उनकी छम छम बरसने वाली बारिश से सारी ज़मीन पर धूम मच गई है। भाई ये बारिश इतनी मुतवातर है, इतनी लगातार है कि अब खुश्की और तरी का इम्तियाज ख़त्म हो चुका है। ये किसके हम तशरीह कर रहे हैं, जलथल की तशरीह कर रहे हैं। ये खुश्की और तरी का इम्तियाज ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आप लिखेंगे कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, इस बारिश से बागात के फल फूल भीग रहे हैं और सब्ज़ा धुल के चमकदार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ बारिश में नहाकर साफ सुथरी और पाकीज़ा हो गई है। आखिर में आप वही लाइन रिपीट कर देंगे कि शायर अपने दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहता है कि मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ये जो सब मौज मेला है, ये सरसब्जी और शादाबी है, ये सब बरसात की मेहरबानी की वजह से है। तो हमने आपके सामने नज़म के दूसरे बंद की तशरीह पेश की। आइए बढ़ते हैं नज़म के तीसरे बंद की तरफ।